एक तो ये इस्तदलाल है ना, दूसरा ये कि ये कारमा भी है क्या सर? आपने जो बोया वो काट रहे हैं। देखिए अली हैदर साहब, अमीर अब्बास साहब मेरे बड़े ही काबिल एहतराम और बड़े प्यारे भाई हैं। असल में अमीर अब्बास साहब जिस इनकलाबी तहरीक से दुनिया की तहरीकों से मुतासर हैं, उसको तलाश कर रहे हैं इमरान खान के अंदर, उसको तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान के इन लोगों की सफ़ों में, जहां लोग एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं, अमेरिका का बुरा भला कहते हैं, पासपोर्ट लेके अमेरिकी एम्बेसी के बाद लाइन में खड़े होते हैं। यार खुदा का नाम लें, आप जिन तहरीकों की बात कर रहे हैं वहां इस किस्म के मुहातमा होते थे, वहां तहरीकों में इस किस्म की लीडरशिप होती थी कि जो सारी तहरीक सारी उम्र मजे करने के बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में इख्तियारात और ताकत के मजे लूटने के बाद इमरान खान की पार्टी के सरबराह बनकर बैठ गए, वो इनकलाबी तहरीक हो सकती है? और वो जमहूरियत और आइन की बहाली और आइन की सुपरमेसी जिसकी बात मेरे भाई अमीर अब्बास साहब करते रहते हैं अक्सर, मुझे बताइए ये तहरीक तो इसलिए है कि भाई दोबारा एजेंसियों को फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत देंगे। ये इमरान खान कहा करते थे, ये कहा करते थे कि आर्मी चीफ फौज का बाप होता है, ये जमहूरियत की तहरीक चलाने वाले हैं। ये जमहूरियत की तहरीक चलाने वाले कहते हैं इमरान कौमी असम्बली ऐसा इलाके में पूरे करके दिया करती थी बजट पास करवाने के लिए, और ये काम हमने उनके हवाले कर दिया था। इन्होंने अपने वजीर इत्तलात को काउंटर करके काम किसके हवाले कर दिया था? और आज भी ये सोच पाई जाती है, आज भी ये दरवाजे खटखटा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और कह रहे हैं खुदा के लिए हमें इक़्तिदार में लेकर वापस लेकर आओ, हम दोबारा अच्छे बच्चे बनने को तैयार हैं। इसको इनकलाबी तहरीक बनाकर रख दिया गया। मलिक साहब, और ये सोचा जाए एक रात पहले मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा मलिक साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सिर्फ मैं जी देखिए सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पूरी एहतिजाजी तहरीक जिस तहरीक का बुनियाद बना के बैठे हैं, वो जनरल पाशा जनरल जही से शुरू होती है, जनरल कमर बाजवा पे खत्म होती है। आप तो एक दिन इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे, 4 बच्चे आप लेके बैठे होते थे। ये सारे मीडिया आपके गुलाम किए गए डंडे के जोर पे, आपकी एहतिजाजी तहरीक बनाने के लिए, आपको पॉपुलर करने के लिए, आपको महात्मा बनाने के लिए, और आपने इक़्तिदार में आके सब कुछ इस तरीके से अंदर किया, एक लंबी फरिश्ता में गिरवाऊंगा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उस वक्त तो आप ये नहीं पूछा चाहते थे मुकदमा किसके खिलाफ है। और एक आपका वजीर कहा करता था कि अल्लाह ये कुरान पाक की मारफ उठा के कहता हूँ, राना सुनाला से सड़क के ऊपर से ये हिरन पकड़ी गई है। यानी आप किस तहरीक की बात कर रहे हैं, किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? वो भाई ये कोई इनकलाबी तहरीक नहीं है, ये इख्तियारात हासिल करने की और ये इक़्तिदार हासिल करने की तहरीक है। इन तहरीकों को खुदा के लिए किसी इनकलाबी तहरीक से न जोड़े। मैं वो सारी तहरीकें आपके सामने प्रोग्राम में रखता है जिसका जिक्र अमीर अब्बास साहब कर रहे हैं। आखिरी जुमला में हफीजुल्लाह नई साहब की बात कीजिए, वो रेलिवेंट है। मुझे बताइए ये मीडिया की हमारी 2 नंबरी सोसाइटी में इस मुल्क में क्या हाल डिस्कस हो रहा है? बलूचिस्तान के अंदर 212 ख्वातीन इज्जत के नाम पर कत्ल कर दी गई। क्या आपका और मेरा टॉपिक है? क्या बिजली चोरी इस मुल्क के अंदर पूरी रिपोर्ट आ गई? क्या मेरा और आपका टॉपिक है? क्या इस मुल्क के अंदर आज जो सूरत हाल है, महंगाई है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, दहशतगर्दी है, क्या आपका मेरा टॉपिक है? हम मजे लेने वाले प्रोग्राम्स करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। इमरान खान ने यह कह दिया बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। भाई इस गरीब मुल्क के साथ जुल्म तो हमने किया मीडिया वालों ने। अच्छा वैसे आपकी बात ठीक है, यकीन करें मलिक साहब, मेरे बस में हो ना अगर तो मैं सियासी प्रोग्राम करूँ ही ना, यकीन है मैं बांगे तो ये बात कर रहा हूँ। हमें कहा जाता है सियासी शो करना है, सर ये टॉपिक्स है नहीं वैसे करने वाले। आप जो टॉपिक्स आप कह रहे हैं मैंने उसके प्रोग्राम किए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। बनाया हमने। सर मुझे एक बात बताइए, कल पाकिस्तान का रीजनल चीफ स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, पिंडी में हुई है। आप मुझे बताइए हमें टॉपिक शो है, हमारे टॉक शो का एक टॉपिक आपके आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल चीन गए, किस किस्म की स्ट्रेटजी इस इलाके के अंदर बनाई जा रही है? आपके डिस्कस कहीं हो रहा है किसी जगह पे? आपकी तिजारती मुआहदा अमेरिका के साथ होने जा रहा है, आपकी बातचीत कर रहे हैं। सर वो चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते सर, ये सारी मुनाफकत भी नहीं है, फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाली है और डिस्कस करने भी नहीं दी जाती। ये बात पड़ेगी, उसमें भी आ जाते हैं। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर कहता है मुस्लिम लीग नवाज उस पर ऊपर अहमद रहमत कितना हुआ है, हमें ये जी बच्चे आ रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब जा रहे हैं, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। ये मीडिया का चस्का है हमारा, हम हुक्मरानों को चस्के पे लगाया हुआ हमने तो अफीम पे लगाया हुआ सर। अच्छा मलिक साहब मैं वापस आता हूँ, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब सर उसी बात पे आ जाते हैं। क्या ये कोई तहरीक में तब्दील हो सकती है या फिर ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन का एक मूवमेंट है जो जिसका मकसद सोलेली खान साहब को आजाद करवाना है? क्योंकि यहाँ पे एक दलील ये भी समझ में आती है कि आजाद होने के तो कई तरीके हैं और वो तरीके पहले नवाज शरीफ साहब बता चुके हैं, 2 दफा बता चुके हैं कि बड़े आराम से डील करें और चले जाएं। तो ये तरीका खान साहब नहीं अपना रहे, क्या वजह हो सकती है? ये अगर नहीं अपना रहे तो अगस्त सितंबर में बाजवा साहब से 3 मुलाकातें की थी। क्या वो बच्चों के रिश्ते तय करने गए थे वहां उनके पास? या गिव मी अ ब्रेक, पता नहीं हम क्या यूटोपियन बातों में पड़े हुए हैं। मतलब कि मेरा बहुत बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, मैं तो उसको बड़ा एडमायर करता हूँ। यकीन जानूँ कि एक बड़ा बहुत अच्छा मीडिया में इजाफा है। मुझे यहाँ पे उसको स्नप करना थोड़ा सा बड़े जो है बड़े होने के नाते से और बड़े प्यार से, कोई पर्सनलाइज होके, कोई ये नहीं कि मुझे उनकी बात बुरी लगी है, उनको चैनलाइज करने के लिए
कि अपनी इस नॉलेज को इसको बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से स्पेसिफिक करें, इसको शुद्ध बेमुहा या बेलगाम ना छोड़ें। अभी कितनी अच्छी मिसालें दी हैं, अल्जीरिया की, साउथ अफ्रीका की जो नहीं दी मैं दे देता हूं, बाल्शिक रेवोल्यूशन,